क्या हुआ मैया, तुझे तो भूख लग रही थी ना? भूख मर गई? अरे मैया, मैया रुक! ये मैया भी ना खुद ही कोतवाली करने पहुंच गई। थोड़ी देर रुक जाती तो पक्षपाती बहू बाहर आ जाती। मैया रुक! कहाँ है पिज्जा? अभी तक आया क्यों नहीं? आता ही होगा बेटा। वैसे आधा घंटा हो ही गया होगा। बेटा मैं एक काम करती हूँ, मैं देख के आती हूँ। अरे कहाँ रह गई हो चमेलियो? माँ जी चिल्ला क्यों रही है? बेटा मैं देख के आती हूँ, तुम यहीं पे रहना, कहीं पे भी जाना, ठीक है? कहाँ बैठ के मुरमुरे खा रही हो? बाहर निकलो सबकी सब। माँ जी, सासू माँ, माँ जी, मैया, मम्मी जी, सासू माँ क्या हुआ? मम्मी जी, मैं तो मुरमुरे खा रही नहीं, मैं तो सोन पापड़ी चपेटी थी जो नैनन जी रुड़की से लौटते वक्त 2 दिन पहले लाई थी। नैनन जी सोन पापड़ी। ये क्या है? ओ माँ, मर गए। पिज़्ज़ा। लेकिन मम्मी जी, आप तो मंदिर गई थी ना? अच्छा अच्छा, मंदिर के बाहर पिज़्ज़ा का प्रसाद बन रहा था। चुप कर! मंदिर के बाहर से नहीं, घर के बाहर से लेकर आई। जल्दी बताओ, किसने मंगाया ये प्रसाद? वो दरअसल सासू माँ ऐसे थोड़ा माँ जी, वो बात क्या है कि आज तक जब भी पिज्जा आया है मैंने ही ऑर्डर किया है, लेकिन माँ जी इस बार मैंने कोई फोन नहीं किया। तो किसी ने तो मंगाया होगा ना? ना तो इस घर में फोन की कमी है, ना फोन में बैलेंस की। लेकिन माँ जी प्रतिभा का बैलेंस एकदम खत्म हो गया है, मुझे बता रही थी। बताओ। हाँ खत्म, ऐसे मतलब बैलेंस पूरा बिगड़ गया है सासू माँ, खत्म ही हो गया है पूरा का पूरा। नहीं परी? ओ पकड़न पकड़ाई। तूने मंगाया ये? नहीं। ओह अच्छा, तो नई नई हिंदी मीडियम तूने मंगाया होगा ये। मैया कदापि निषेध। हरिओम, मैंने तो नहीं मंगाया मैया। नहीं नहीं माँ जी, दीदी ने नहीं मंगवाई, समझो मैंने भी नहीं मंगवाई। हाँ। किसने मंगाया? दादी आपने? नहीं बेटा, पापा ने मंगाया। आप जाओ, सब बच्चों के साथ खा लो। पापा तो वर्ल्ड के बेस्ट पापा है। भैया कहाँ दुश्मनी है तेरी पिज्जा बर्गर से? अरे संडे को तो चलता है ना बच्चों के लिए। अरे बेकार में इतवार को भाभीियों को बुखार दे रही है। एक आध दिन तो चलता है, और क्या फर्क पड़ता है? भाभिया मंगाया भैया मंगाया, एक ही बात हुई ना। हाँ वो क्या है ना, मैया ना बच्चों की सेहत को लेके बड़ी परेशान रहती है। वो तो पता ही है। चल मैया, बाल बड़े सफेद हो गए, रूखे सूखे भी, तेल लगा देती हूँ, चल ना। दो लाइन है तेरी लाइन। इसके हाथ पकड़ो शक्ति, ये तो इकट्ठे 2-2 पीस ले लेती है। इतना सा बस। सॉरी, 4 ही पीस थे, तेरे लिए नहीं बचा। ये पूरा पिज्जा मेरा था। पापा ने सिर्फ मेरे लिए मंगाया था, तो मेरा पिज्जा खा गए। तेरे लिए पापा ने पिज्जा मंगवाया था। पापा तो कल तेरे लिए बॉल भी लाना भूल गए थे।
वैसे सुरीली, पापा तो तुझे हमेशा ही भूल जाते हैं। चंचल, अरे कोई बात नहीं सुरीली, चल 50-50, तू मुझसे हाफ ले ले। नहीं खाना मुझे, ये पूरा पिज्जा मेरा था, मुझे पूरा खाना था। 50-50। इतनी जल्दी काहे खींच के ले आई मुझे? 2 मिनट और गब्बर सिंह बन के खड़ी रहती ना तो अभी पता चल जाता कितने आदमी थे। नहीं मतलब कि वो कौन सी बहू है जिसने पिज्जा मंगाया था? रहने दे मैया, अब वो पुरानी वाली बहू ना रही तेरी। 2 साल तेरी डांट खा खा के पक्की हो गई है। तू शाम तक मुकदमा भी चलाती ना, फिर भी कोई आत्मसमर्पण ना करता। पर एक बात तो पक्की हो गई है कुसुम, कि कोई बहू तो है जो पक्षपात का नया गुण दिखा रही है और अभी से अपने बच्चे और दूसरे बच्चों में फर्क कर रही है। कुंती ने हमेशा बराबरी का पाठ सिखाया सबको और ये अभी से ही तेरा मेरा सिखा रही है। अरे क्या असर पड़ेगा उस बच्ची पे? छुप के खाना, छुप के खिलौना, ऐसे तो सबके साथ मिल बांट के रहना भूल ही जाएगी। अच्छा मैया, इसलिए तो कह रही थी रुक जा, लेकिन नहीं, तू तो हवलदार बन के पिज्जा उठा के चल पड़ी अंदर। अरे 2 मिनट रुक जाती, खुद ही पक्षपाती बहू आती, पिज्जा उठाती और पकड़ी जाती। वो तो शुक्र मना कि मैंने बात बदल दी, कि बोला कि बच्चों की सेहत को लेकर और वो सब मैया उसमें परेशान रहती है। नहीं तो क्या होता, शक हो जाता उस बहू को, फिर चौकन्नी हो जाती, पकड़ी न जाती। ठीक है, अभी भी एक मौका है। कन्हैया जी, समझ में तो हमें भी नहीं आ रहा कि क्या करें। यहाँ सब गड़बड़ हो गई है कन्हैया जी। जो पिज्जा आपने मंगवाया था ना, वो तो सासू माँ के हाथ लग गया। हाँ, और सासू माँ से बच्चों के हाथ में, और सुरीली को छोड़कर बाकी सारे बच्चों ने पिज्जा खा लिया। कन्हैया जी, सुरीली को एक पीस तक नहीं मिला पिज्जा का, इसलिए और रोए जा रही है वो। और पता है कन्हैया जी, सासू माँ ने तो हम 5 बहू की क्लास लगा दी। अरे हमारा पिज्जा बना दिया उन्होंने, ऐसे लाइन में खड़ा कर दिया था हमें तो। ओहो, आपको थोड़ी दिखेगा। क्या हो गया है प्रतिभा, शांत हो जा। कन्हैया जी, सासू माँ हम 5 बहुओं से पूछने लगी, किसने मंगवाया पिज्जा, किसने मंगवाया पिज्जा। अब कैसे बताते उन्हें किसने मंगवाया? तुझे क्या लगता है वो कौन सी बहू होगी जिसने पिज्जा मंगाया होगा? क्या सब बच्चों को पिज्जा पसंद है? बताना मुश्किल है, पता नहीं। चलो चलो, ये अच्छा हुआ कि मैया को नहीं पता लगा। देखिए कन्हैया जी, सासू माँ से ये बात छुपाकर हमने अच्छा नहीं किया। अब और झूठ नहीं बोलना है सासू माँ से बस। प्रतिभा, बच्चों की खुशी का सवाल है, एक आध झूठ बोल भी दिया तो क्या हुआ, इतना तो भोले भी माफ कर देते हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करेंगे। सुरीली को तो और बुरा लग गया होगा। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है कन्हैया जी, बस बहुत हो गया। देखिए, मैं सुरीली को समझा दूंगी, वो समझ जाएंगी। मैं उसे कह दूंगी ना, ये पिज्जा आपने उसके लिए ही मंगवाया था, लेकिन सब गड़बड़ हो गई। वो समझ जाएगी कन्हैया जी, वो कैसे ना कैसे करके समझ जाएगी, बस आप चिंता मत कीजिए। अरे नहीं प्रतिभा, वैसे ही उसने मन में बिठा लिया होगा कि पापा उसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। अगर बातों बातों में मान भी गई, लेकिन उसके दिल में हमेशा बैठा रहेगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं कन्हैया जी, देखो इस बार मैं आप लोगों का साथ नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि सासू माँ के सामने मेरे हाथ पैर फूल जाते। अरे डर लगता है कन्हैया जी सासू माँ से। प्रतिभा, टॉनी मुआ, क्या फेंक दो? अरे नहीं, इनका मतलब फोन दो मुझे। मैं वो डर के मारे कुछ भी। एक मिनट। हाँ कन्हैया, बताइए क्या करे? तुझे क्या लगता है कि वो अब कुछ करेगी? क्या मतलब है कि आज के किस्से के बाद हो सकता है कि वो डर गई हो और पक्षपात करने की हिम्मत ही ना करे। मैया, अपने बच्चे के सामने ना सास का डर कुछ नहीं होता। करेंगे, जरूर करेंगे। वो जो कोई भी भाभी हो, कोशिश तो जरूर करेंगी। जो भी है, आखिरी कोशिश तो करनी पड़ेगी। आप लोग एक बार हमारा साथ और दे दीजिए। हाँ कन्हैया, आप कह रहे तो हम आपका साथ जरूर देंगे। आखिर सवाल सुरीली की खुशी का है। और भरोसा रखिए,
इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। बस तो इस बार गुस्से में आके कुछ गड़बड़ मत करना। इस बार तेरी पक्षपाती बहू को संगे हाथ पकड़ना है। रिश्मा तुम मेरी हो, रिश्मा तुम मेरी हो। भैया, अरे गरीबी रेखा के नीचे जीवन हम जी रहे हैं, आप टेंशन काहे ले रहे हैं? चुप कर। सब कुछ तेरी वजह से ही हुआ है। पहले वो बॉल पैक करने में गड़बड़ की, उसके बाद वो लाट साहब बॉल घर के बाहर छोड़ के चले गए। अरे बोला था ना तुझे, बॉल हाथ में देके जाना। बेचारी सुरीली कब से उदास बैठी थी, रो रो के बुरा हाल कर लिया। अब वो पिज्जा भी काम नहीं आया। पिज्जा? मन तो कर रहा है कि एक मंगा लो भैया, मजा आ जाएगा। 3 साल पहले खाया था। बे ओ खदे, मन कर रहा है कि झापड़ लगाऊं तेरे। लगा लो भैया, मैं तो कहता हूँ छोटे भाई को दुगना लगान दे दो। भैया छोटे भाई को तो दे दोगे, लेकिन फिलहाल इस समय जरूरी है सुरीली बिटिया को हाथ दिखाना। छोटी बच्ची पे हाथ उठाऊंगा? भैया हाथ उठाने के लिए नहीं, हाथ दिखाने के लिए, समझाने के लिए। भैया देखो, जैसे 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है, वैसे जरूरी थोड़ी है 5 बच्चियों को एक बराबर प्यार मिले। पर माँ बाप के लिए तो 5 बराबर है ना। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि उसे कम प्यार मिल रहा है या महसूस हो रहा है, तो ये माँ बाप का फर्ज है कि उसे और प्यार दें। पर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें। ये एक उंगली को बढ़ा भी दिया जाए और बाकियों को पता भी ना चले। भैया ऐसे कि 4 उंगली सो गई, एक बड़ी हो गई, ठेंगा। भैया ऐसा तो कोई तरीका नहीं है ना। मिल गया तरीका। भैया सुरीली बिटिया ठेंगा दिखाओगे? अबे नहीं, हाँ। सुरीली को मॉल ले जाएंगे। मॉल? सही कहा तूने। जब 4 उंगलियां सो गई तो एक अपने आप बड़ी हो गई। मतलब जब 4 की 4 सो जाएंगी तो हम सुरीली को मॉल ले जाएंगे। अरे वाह खतरू, पहली बार जिंदगी में काम आया तू। अरे डायन नीचे आ। ओहो, ओए माँ, ये डायन को नीचे लाने के चक्कर में प्रतिभा तू ऊपर पहुंच जाएगी। ऐसे नीचे ला। अरे शांति रखो, अरे शांति रखो। ये कैसे सुनेगा प्रतिभा? अरे हेलो। हाँ प्रतिभा। हाँ कन्हैया जी। बहुत ही कमाल का आइडिया आया है सुरीली को खुश करने का। क्या? मॉल ले जाने का। मॉल? हाँ हाँ, दोपहर को खाने के बाद हम खतरू को घर भेजेंगे। आप सुरीली को खतरू के साथ दुकान भेज दीजिएगा। लेकिन कन्हैया जी बाकी बच्चे? अरे उस वक्त तो बाकी बच्चे सो रहे होते हैं ना, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। फिर पिज्जा ही का मॉल में जो मन आएगा पापा सुरीली को खिला देंगे। तो ठीक है, जैसे ही खतरू निकलता है ना दुकान से, हम आपको फोन कर देंगे। ठीक है जी। कुसुम, घर में भेदभाव फैल रहा है और तू बर्फी बांट रही है। मैया, ये बर्फी नहीं, मिसाइल है, मिसाइल। मिसाइल? जो तू अपनी बहुओं पे चलाएगी, और अगर ये मिसाइल सही जगह जाके फटी तो तेरी बहुएं पकड़ी जाएंगी। कुसुम, इसमें क्या सच बोलने की दवाई मिला के लाई है जिसे खा के बहू अपना इल्जाम कबूल कर लेगी? मैया, तू फिल्में कम देखा कर। पर कुसुम, बहुएं तो मेरी 5 है। ये 6ठे गुण वाली बर्फी किसके लिए ले आई है? मैया, ये सारी की सारी बर्फियां पंजीरी भाभी की अग्नि परीक्षा के लिए। आज पता चलेगा कि दीदी की भोली सच में भोली है कि नहीं। चल, तेरा पक्षपाती बहू पकड़ने का मिशन शुरू करते हैं। हाँ? कुसुम, पर तू करेगी क्या? मैया समझ गई ना तुझे क्या करना है? देख, पंजीरी भाभी बच्चों की प्लेट लगा रही है, तो ये ले, जा मिसाइल फिट कर दे। जा। हाँ। अरे माँ जी, बहू सरला प्रसाद देके गई थी,
ये ले बच्चों को दे दे। माँ जी इसमें तो 6 हैं। हाँ तो कोई प्रसाद कोई गिन के थोड़ी देता है। तू बच्चों में बराबर बराबर बांट दे, समझी? बराबर। जी माँ जी। आप आएगा मजा का लिया। बर्फी 6 बच्चे 5, अब होगी नाइंसाफी। मैया अगर पंजीरी भाभी भेदभाव करने वाली बहू निकली तो जरूर छठी बर्फी वो धैर्य की प्लेट में रखेंगी। वो देख, वो जो नीली वाली प्लेट है ना, वो धैर्य की है। इसी को दे देती हूँ। मैया फट गई मिसाइल। पंजीरी भाभी पक्षपाती बहू निकली। ये तो दीदी का आशीर्वाद लेके सारे कृपा अपने धैर्य पे बरसा रही है। परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें भी जाना है मॉल? लो बोलो। अरे मॉल में मुझे चॉकलेट आइसक्रीम खाने नहीं जाना है। मैं कह रही हूँ प्रेमा, बच्चों के बारे में तो सोचो। बच्चे? लेकिन वो लोग तो मॉल में जा ही नहीं रहे, कैसे खाएंगे आइसक्रीम? हे भगवान, क्या खाकर क्या आई हो तुम? अरे क्या वो मैं कह रही हूँ बाकी बच्चों को पता चल गया तो? ये बाकी बच्चों को कैसे पता चलेगा? मैंने कहा ना, जब सभी बच्चे दोपहर में सो रहे होंगे तभी जाएंगे कन्हैया सुरीली को लेकर। हाँ, सारे बच्चे तुम्हारी तरह घोड़े बेचकर नहीं सोते प्रेमा। हाँ वो क्या? मैं घोड़े बेच के सोती हूँ? देखा था उस दिन मैंने, मस्त एकदम ऐसे सो रही थी, कौन आ रहा है जा रहा है कुछ पता। वो सब छोड़ो प्रेमा, मैं ये कह रही हूँ बच्चों की नींद बहुत कच्ची होती है। अरे पंजीरी घर में छींकती है ना तो कन्हैया जी की दुकान तक आवाज पहुँचती है। बच्चों की नींद टूट गई तो प्रेमा उठकर पूछेंगे सुरीली कहाँ है, तो क्या कहेंगे हम कि वो मॉल में दोपहर में नींद लेने गई है, ये कहेंगे। प्रतिभा प्रतिभा प्रतिभा, टेंशन मत लो, थोड़ा सांस लो। हाँ देखो, खुद पे भरोसा नहीं है, हम दोनों पहरा देंगे ना, टेंशन मत लो। सच्ची? बच्ची तुम संभाल लोगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। वो ठीक मैम। अरे रिलैक्स। क्या? शक्ति लो बोलो, कई भैंस मॉल में, मतलब पानी में। हो गया कल्याण प्रेमा, अब सब बच्चों को पता चल जाएगा। नहीं माँ जी, ननद जी। बहू हो गई बच्चों की थाली तैयार? हाँ माँ जी, बस वही देने जा रही हूँ। सोच समझ के लगाई है ना थाली? माँ जी रोज का काम है, इसमें क्या सोचना। मैं 1 सेकंड में देख के आती हूँ। आज बच्चों ने कमरे में खाने की जिद की है, संडे है ना। संडे की छुट्टी तो तूने मेरी कर दी। आपकी? माँ जी आपका क्या संडे मंडे, आज तो रोज ही खाली। थाली थाली, आपकी थाली तो रोज टेबल पे लगती है ना माँ जी। मैं अभी देकर आती हूँ। ला भाभी, बच्चे को आज खाना मैं दे देती हूँ। वो कहा है ना, मैया को आपसे कुछ बात करनी थी। बेटा बात सुनो, शक्ति तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। बेटा इधर देखो, मेरी बात सुनो। नहीं सुनना मुझे, आप पापा के साथ सुरीली को मॉल भेज रहे हो। नहीं बेटा, बेटा देखो, समझने की कोशिश करो, मम्मी की बात सुनो। आप मेरी मम्मी हो या सुरीली की? आप मुझसे ज्यादा उससे प्यार करती हो। मैं भी देखती हूँ कैसे जाएगी वो मॉल। शक्ति मैं नहीं बनने दूंगी उसे पापा की फेवरेट।